Hello, friends. How are you? I'm Dr. Mukesh Parik. I welcome you all in my institute, English Cosmos. Uh, in today's The Hindu newspaper vocabulary, I have collected certain words. The first word is charred. वो एक रिफाइनरी में आग लगने की खबर आई थी, उसमें चार्ड वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है जल जाना. सो बर्न्ट और स्कॉर्च्ड वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है. स्मोल्डर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं. ठीक है. देखो, जलना और सूखना दो वर्ड बड़े कॉमनली यूज किए जाते हैं. जैसे ये तो हुआ कि भाई कोई बॉडी जल गई या जैसे सुलग गई. अब एक होता है फटे हुए होठों के लिए या सूखे हुए होठों के लिए या जल गए होठों के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है. तो हम लोग पार्च्ड वर्ड बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा ना, जमीन सूखी होती है, उसमें दरारें पड़ जाती है, तो उसमें भी स्कॉच्ड वर्ड यूज करते हैं कई बार. तो वहां पे एक और वर्ड यूज किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं पार्च्ड. PARCHED. दूसरा वर्ड उसने यूज किया है डेब्री. ये जो कोई बिल्डिंग गिर जाती है, एक्सप्लोजन से गिर गई, या मान लीजिए नया मकान बनाने के लिए आप लोगों ने जो पुराने मकान को गिराया, तो उसको डेब्री बोला जाता है. इसमें एस साइलेंट रहता है. तो रबल इसका एक सिनोनिम है. फिर एक कुछ एनवायरमेंटल में भी एनवायरमेंटल अगर वोकैबुलरी हम लें, तो जैसे जो मलबा गिरा है ऊपर से निकल के आया है, या पानी में कुछ लकड़ियां तैर रही हैं बाढ़ आने के बाद, तो उसको फ्लॉटसम बोला जाता है इंग्लिश में. ये डेब्री का ही सिनोनिम माना जाता है. फ्लॉटसम एंड जेटसम, ये बहुत कॉमन फ्रेज है, बचपन से हम इनको सुनते आए हैं, फ्लॉटसम एंड जेटसम. सो ये. और एक और बड़ा फॉर्मल वर्ड इसके लिए हम यूज करते हैं डेब्री के लिए, डेट्रिटस. ये फॉर्मल जगह पर यूज किया जाता है, डेट्रिटस. जैसे अभी वॉर के जो सीन्स हम देख रहे थे टीवी पर, और रुक जाती है तो अच्छी बात है, नहीं रुकती है तो अगर हम इससे रिलेटेड अगर कोई और मलबे से रिलेटेड वर्ड आएंगे तो डेट्रिटस वर्ड भी यूज किया जाएगा. ठीक है. तो हमने दो वर्ड ले लिए. अब आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको डेब्री वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डेब्री ही आता था या डेब्रिस बोलते थे आप लोग. ठीक है. और फिर उसके बाद में है स्कोर्स ऑफ पीपल. अब इंग्लिश में स्कोर वर्ड जब मैं क्लास में सिखाता हूं, तो SCORE जब भी स्कोर वर्ड पूछता हूं, देखो इंटरैक्टिव वोकैबुलरी की तो बात ही अलग है. क्लास में वो वर्ड ऐसे दिमाग में फिट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के. उसका कारण क्या रहता है, जैसे मैं उनसे सबसे पूछता हूं. अब ये मत सोचना आपके भाई 10 की गैदरिंग है तो 10 से पूछेंगे. बिल्कुल 500 स्टूडेंट होते हैं तो मैं किसी से भी बीच बीच में से ऐसे उंगली कर करके और उनसे पॉइंट आउट करके पूछ लेता हूं कि भैया आप बताओ, आप बताओ. ज्यादातर स्कोर का मतलब लेते हैं, जैसे क्रिकेट का स्कोर है या आपके एग्जाम में जो स्कोर आया. तो स्कोर के दो मीनिंग होते हैं. एक तो होता है ये जो म्यूजिकल स्कोर लिखा जाता है ना, जैसे आपने कहा कि भाई इस फिल्म के अंदर स्कोर बाय प्रीतम. तो स्कोर का मतलब होता है म्यूजिकल नोटेशंस लिखी जाती हैं जिसके ऊपर संगीत दिया जाता है. ये बिल्कुल एक अलग मीनिंग हो गया. एक स्कोर का मतलब होता है 20 की गिनती. जैसे डजन का मतलब 12 होता है ना. तो ऐसे ही इंग्लिश में स्कोर का मतलब 20 होता है. अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई हैव सीन 2.5 स्कोर ऑफ माई लाइफ. इसका मतलब है कि मैंने 2 स्कोर मतलब 20 प्लस 20 40, और हाफ का मतलब हो गया 10, यानी कि 50 साल जिंदगी के देख लिए. तो स्कोर्स ऑफ पीपल लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिखा है, डजन्स ऑफ पीपल लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिखा है. तो इसका मतलब है प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे लोग. ठीक है. तो स्कोर वर्ड आपने एक नया सीखा आज. आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें कि आपने स्कोर वर्ड को इस तरह से पहले कभी देखा था क्या. ठीक है. फिर एक वर्ड बहुत स्टैंडर्ड का हम यूज करते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, प्रोक्योरमेंट. तो प्रोक्योर करने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम ऑयल खरीदने की बात करते हैं, तो जैसे एक्विजिशन है ना, परचेज. अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड परचेज, तो आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको बाय और परचेज का डिफरेंस पता था क्या. अगर मैंने 1 किलो धनिया खरीदा है, तो ऑब्वियसली मैं अपने घर के लिए खरीद के ला रहा हूंगा, तो मैं बोलूंगा क्या है, बॉट 1 किलोग्राम ऑफ कोरिएंडर. अब अगर मान लीजिए कि मैं एक बोरी खरीद के ला रहा हूं, या 4 बोरी खरीदी है मैंने, तो ऑब्वियसली मैं इसको आगे सेल करके कुछ कमाऊंगा, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि परचेस का मतलब हम लेते हैं जब हम व्यापारिक तौर पर कोई चीज बेचते हैं, खरीदते हैं, मतलब जिससे उसको बेच करके मुनाफा कमाए. तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड बाय. और इसके लिए एक और फॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है, एक्रूअल. तो प्रोक्योर कर लिया,
एक्विजिशन कर लिया, प्रॉपर्टी को खरीद करके उस पर मालिकाना हक जताने के लिए भी एक्विजिशन वर्ड यूज किया जाता है। तो वहां पे भी हम सेल और परचेज ऐसे लिखा होता है ना, देखो सेल एंड परचेज प्रॉपर्टी के लिए। एक्रूअल, एक्रू करना, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जमा लेना। फिर उसके बाद है बर्न्ट, एक वर्ड यूज किया बर्न्ट एंड एफिजी। तो वो डिलिमिटेशन और वुमेन बिल को लेकर के ये जो धरने प्रदर्शन अभी हुए थे, तो जैसे कईयों ने राहुल गांधी का पुतला जलाया, तो पुतले के लिए हम इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते हैं। अब आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पुतले के लिए आपके पास कितने वर्ड है भाई। जैसे देखो, एक मॉडल वर्ड हो सकता है, आइडॉल वर्ड हो सकता है, और आइडॉल का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है। एपिटमी हो सकता है। मैं एपिटमी की स्पेलिंग नहीं लिख के दूंगा, आपको मुझे बताना है कि एपिटमी वर्ड आप कैसे लिखते हो। और एक होता है एफिजी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश में पूजा करने के लिए एक अलग वर्ड है। तो जैसे एक बस्ट भी बोलते हैं मूर्ति के लिए, यहाँ तक की जो मूर्ति होती है आपने कभी देखा होगा, अंबेडकर की लगी होती है, गांधी जी की लगी होती है ना। तो एफिजी, जैसे रावण का जो हम पुतला दहन करते हैं उसके लिए हम एफिजी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। फिर एक वर्ड आया है, एक चोरी को लेकर के एक छोटी सी खबर आई थी द हिंदू में, उसमें अपस्केल लोकेलिटी लिखा है। तो एलीट लोकेलिटी को बोलते हैं, पॉश लोकेलिटी को, हाई एंड लोकेलिटी को, है ना। एलीट तो सुना ही होगा आप लोगों ने, मतलब थोड़े से बड़े किस्म के एरिस्टोक्रेटिक लोग जहां रहते हैं। तो अपस्केल लोकेलिटी में डोमेस्टिक हेल्प के साथ मिलकर के उसने चोरी की। फिर उसके बाद में एक वर्ड यूज किया है, द एक्यूज्ड बार्ज्ड इन। तो बार्ज्ड का मतलब होता है जैसे ब्रेक इनटू अ हाउस, किसी मकान में जबरन घुस जाना तोड़ करके। और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वल्नरेबल का मतलब होता है नाजुक, जिसको इजीली हर्ट किया जा सके, ठीक है। फिर एक है सेल्फ इमोलेशन, अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को जला लेना, अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, सेल्फ इमोलेशन। इमोलेशन का मतलब होता है तकलीफ देना। फिर एक जगह इन्होंने कास्टिएस्ट स्लर वर्ड यूज किया है। तो स्लर एक बहुत कॉमन वर्ड है इंग्लिश में। स्लर का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर कोई फप्ती कस देना, कोई क्रिटिसिज्म का वर्ड बोल देना, उसको उसकी डिसरिस्पेक्ट कर देना। तो जैसे हम ये वर्ड यूज करते हैं मलाइन, ही मलाइंड माई रेस्पेक्ट, ही बिस्मर्च्ड माई रेस्पेक्ट, ही कास्ट अ स्लैंडर। एक तो सिलेंडर होता है, एक होता है स्लैंडर, SLANDER, ठीक है। तो कास्टिएस्ट स्लर का मतलब है कि उसको जाति सूचक कुछ शब्द कहे किसी ने, उससे रिलेटेड वर्ड है, फिर उसको कैसे गिरफ्तार किया। विलिफाई करना भी बोलते हैं, जैसे ही विलिफाइड माई इमेज इन द पब्लिक, ही डेनिग्रेटेड माई इमेज इन द पब्लिक। कितने सारे वर्ड्स हो गए देखो। कास्टिएट स्लर का मतलब हो गया जैसे किसी ने स्लैंडर किया है आपके ऊपर, बिस्मर्च किया आपकी। बिस्मर्च का मतलब होता है कालिख मल देना किसी के चेहरे पर, है ना। मलाइन, जैसे आपने मैलिग्नेंट वर्ड सुना होगा। मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो दुर्भावना लिए हुए होता है। MAL जो प्रीफिक्स है वो आपको मालूम है कि किसी चीज के लिए यूज किया जाता है जब आप उसके लिए नेगेटिव कुछ बोलना चाहते हो, जैसे मैल प्रैक्टिस हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया। ऐसे एक वर्ड है मलाइन। जैसे मैं कंगना रनौत को सुन रहा था कि वो कह रही थी कि किस तरह से बॉलीवुड के अंदर जो पहले से एस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो नए लोगों को मलाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर एंटी सैक्रिलेज बिल, पंजाब की एक खबर आई है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की किसी ने इंसल्ट की होगी। अब वहां पे इंसल्ट वर्ड नहीं आएगा, वहां पे आएगा देवताओं के विरुद्ध चले जाना, कोई धर्म के विरुद्ध। तो ऐसे में हम लोग ब्लास्फेमी वर्ड यूज करते हैं। डेसिक्रेशन, जैसे सीक्रेट चीज को अगर हम लोग थोड़ी बदतमीजी करें या उसके साथ उसका जो धार्मिक महत्व कम करने की कोशिश करें, तो हम उसको बोलते हैं कि ये पाप है, सैक्रिलेज है, ये इररेवरेंस है। इररेवरेंस थोड़ा हल्का वर्ड है, लेकिन ब्लास्फेमी थोड़ा बड़ा वर्ड है। अब जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में जूते लेके चला जाए, तो हम बोलेंगे कि यार ये तो एक ब्लास्फेमस एक्ट है। अब मान लीजिए कोई शिवलिंग पे ही चढ़ जाए कि मैं तो अपने आप को भगवान पे चढ़ा रहा हूं, तो हम कहेंगे कि ये आदमी तो बिल्कुल ही ब्लास्फेमस है ना। या मूर्ति तोड़ देना, ये सब तो आपको पता ही है, मुगलों ने किया था। फिर एसेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, एसेंट मतलब किसी चीज का ऊपर की तरफ चढ़ना। फिर अंडर द गाइज ऑफ एक फ्रेज आया था, मैंने सोचा आपको बता दूं। अंडर द गाइज ऑफ का मतलब होता है भेस बदल कर, ठीक है। फिर एक बूम रैंक्ड वर्ड आया कि ये जो कांग्रेस ने किया है अभी बिल पास ना करने में, अपना योगदान न देने में, ये पलटकर उसी के ऊपर आ गया। तो बूम रैंक का मतलब क्या होता है? बैक फायर हो जाना। बूम रैंक होता है एक, आपने देखा होगा, एक कोई चीज होती है जिसको अगर फेंकते हैं तो वो पलट के वापस आपके ऊपर आती है, ठीक है। मोगली वगैरह आप देखते होंगे बचपन में, उसमें था। रिबाउंड करना,
रिबाउंड का मतलब फिर से उछलकर आपके ऊपर आ जाना कोई चीज। फिर एक वेंडलिज्म वर्ड यूज किया गया है। वेंडलिज्म बहुत कॉमन वर्ड है। वेंडलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। जैसे अंबेडकर की कोई स्टैचू है, उसको किसी ने वेंडलाइज किया था, उसको लेकर खबर आई है, तो उसका मतलब हो गया कि उसको तोड़ा होगा, उसका नाक तोड़ दिया होगा, उसके ऊपर कुछ पोत दिया होगा, तो उसको डिफेसमेंट कर दिया, मतलब उसका चेहरा खराब करने की कोशिश की। फिर एक वर्ड वायबिलिटी यूज किया है। वायबिलिटी का मतलब होता है प्रैक्टिबिलिटी। किसी चीज की प्रैक्टिबिलिटी कितनी है, कितना वो सुचारू रूप से चल सकता है, उसकी फिजिबिलिटी कितनी है। जैसे मैंने कहा कि अभी हम पद यात्रा पे चलते हैं इस भरी गर्मी में, मैंने कहा यार ये वायबल आइडिया नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखना। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई ट्राइड के मैं आपको सारे वर्ड्स दे दूं, और ये मैंने केवल फ्रंट पेज से ही लिए ज्यादातर वर्ड्स, आज सारे अंदर की खबरों में जाकर के आई हैव टेकन वर्ड्स फॉर यू। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।